अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मज़िकली लेटेस्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है कुंभ मेला 2025 कंप्लीट ट्रैवल गाइड्स। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे आयोजन के बारे में बताएंगे जो न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुंभ मेला 2025 की, जो प्रयागराज में आयोजित हो चुका है। यह मेला हिंदू धर्म की आस्था, संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुंभ मेले के महत्व, इसकी खासियतों और यहाँ तक कैसे पहुँचे तथा यहाँ ठहरने की व्यवस्थाओं के बारे में। तो कुंभ मेला भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। इसका उल्लेख हिंदू पौराणिक कथाओं और कई प्राचीन वेदों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर हुए संघर्ष के समय अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी थी, जिस वजह से इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला जब प्रयागराज में लगता है तो यह विशेष ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। विशेष रूप से बृहस्पति ग्रह का कुंभ राशि में प्रवेश और सूर्य का मकर राशि में होना कुंभ मेले के आयोजन के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। जब ये सारे ग्रह ब्रह्मांड के एक विशेष स्थिति में होते हैं तो यह समय संसार भर के श्रद्धालुओं के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। जब यहाँ स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज का संगम वो स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी एक जगह पर आकर मिलती है। उसी जगह को भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ सिर्फ 3 नदियों का मिलन नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और मोक्ष का द्वार है। इस बार के कुंभ मेला में पहले से कहीं अधिक नागा साधु अपनी पूरी शक्ति और आस्था के साथ जुटे हैं। उनके आने से मेला और भी आध्यात्मिक रूप से संपन्न हो जाता है। लाखों श्रद्धालु इन साधुओं के दर्शन करने के लिए दूर दूर से प्रयागराज पहुंचते हैं। नागा साधु न केवल अपने आचार व्यवहार से बल्कि अपने विशेष अंदाज और साधना के तरीके से भी लोगों को आकर्षित करते हैं। उनके लंबे बाल, सिर पर चंदन की लकीर और निर्वस्त्र जीवन शैली उन्हें अन्य साधुओं से अलग करती है। कुंभ मेला में नागा साधुओं का जुलूस बहुत ही भव्य और आकर्षक होता है, जिसमें वे गेरुआ वस्त्र पहनकर शंख और डमरू के साथ चलते हैं। उनका यह जुलूस धार्मिक अनुशासन, तप और साधना की गहरी पहचान है। कुंभ मेला के दौरान प्रयागराज शहर को एक विशाल धार्मिक नगर में बदल दिया जाता है। यहाँ विशेष रूप से संगम क्षेत्र को सजाया और विकसित किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें। कुंभ मेला में कई धार्मिक संस्थाएं और साधु मठ भंडारा आयोजित करते हैं। मतलब होता है कि यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मुफ्त में खाना खिलाया जाए तथा यह भोजन आम तौर पर साधारण लेकिन पौष्टिक से भरपूर होता है, जैसे दाल चावल, रोटी सब्जी और हलवा शामिल है। और आइए अब जरा जानते हैं कुंभ मेला 2025 की खासियत और एक की टाइमिंग के बारे में। तो कुंभ मेला 2025 14 जनवरी से शुरू होकर 26 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान संगम पर पवित्र स्नान की विशेष तिथियां हैं। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि जैसे पर्व कुंभ मेले के मुख्य आकर्षण हैं। यहाँ का वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक हो जाता है। श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं। साधु संत अपने ज्ञान और प्रवचनों से लोगों को मार्गदर्शन देते हैं और अखाड़ों की शोभा यात्राएं मन मोह लेती हैं। कुंभ मेले का हर पल जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा भर देता है। कुंभ मेले में संगम पर उमड़ने वाली भीड़ सिर्फ स्नान के लिए नहीं आती, बल्कि उस दिव्यता को अनुभव करने आती है जो यहाँ के वातावरण में बसती है। साधु संतों की उपस्थिति, अखाड़ों के जुलूस और भक्तों की आस्था इस आयोजन को भव्य और अद्वितीय बनाते हैं। संगम पर किया गया हर स्नान और हर प्रार्थना आपको न केवल आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि देवलोक से आए देवताओं से साक्षात आपकी आत्मा का मिलन करवाते हैं। कुंभ मेला 2025 प्रयागराज में कैसे पहुँचे और यहाँ क्या व्यवस्था है, अब ये जान लेते हैं। तो अगर आप भारत के किसी भी कोने से यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आपके सामने 3 विकल्प हैं: सड़क मार्ग, हवाई मार्ग और रेल मार्ग।
सबसे पहले हवाई मार्ग को देखें तो अगर आप जल्दी से प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं तो हवाई यात्रा सबसे सुविधाजनक तरीका होगा। प्रयागराज का बमरौली एयरपोर्ट शहर के केंद्र से लगभग 12 किलोमीटर दूर है और यहाँ से आप टैक्सी या ऑटो के जरिए संगम घाट तक आसानी से पहुँच सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य बड़े शहरों से प्रयागराज के लिए फ्लाइट्स उपलब्ध हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कुंभ मेला के दौरान एयरपोर्ट पर भारी भीड़ हो सकती है, इसलिए फ्लाइट्स पहले से बुक कर लें तो अच्छा रहेगा। दूसरा जरिया है रेल मार्ग से यात्रा करना। तो रेल मार्ग से यात्रा करना भी एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ का प्रयागराज जंक्शन एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है और यह संगम से काफी करीब भी है। यहाँ से आप आसानी से ऑटो, टैक्सी या बस द्वारा संगम घाट तक पहुँच सकते हैं। प्रयागराज के लिए सभी प्रमुख शहरों से ट्रेनें चलती हैं और कुंभ मेले के दौरान भारतीय रेलवे विशेष ट्रेनें भी चलाता है ताकि श्रद्धालुओं की संख्या के हिसाब से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो सके। तीसरा है सड़क मार्ग से यात्रा करना। जी हाँ, अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो यह भी एक अच्छा विकल्प है। दिल्ली, कानपुर, वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों से प्रयागराज के लिए सीधी बसें और निजी वाहन उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और राजमार्ग संख्या 27 से आप आसानी से प्रयागराज पहुंच सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको रुकने और खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था मिल जाएगी। कुंभ मेला के दौरान सरकारी और प्राइवेट बसें भी विशेष सेवाएं देती हैं, जिससे आपको और भी आराम से पहुंचने में मदद मिलती है। ठहरने की व्यवस्था देखें तो कुंभ मेला के दौरान प्रयागराज में अस्थायी टेंट सिटी बनाई गई है, जहां लाखों श्रद्धालु ठहर सकते हैं। ये टेंट सस्ती और आरामदायक सुविधाओं के साथ होते हैं, जिससे ज्यादा श्रद्धालु यहाँ ठहरने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा शहर में धर्मशालाएं और आश्रम भी उपलब्ध हैं। वहीं अगर आप ज्यादा आरामदायक व्यवस्था चाहते हैं तो शहर के होटल्स में भी रुक सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कुंभ मेला के समय होटल्स में पहले से बुकिंग करवाना बेहतर रहेगा और कुंभ मेला के दौरान होटल्स के रेट काफी महंगा भी मिलेगा। यात्रा से पहले कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। कुंभ मेला के दौरान प्रयागराज में दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं, इसलिए यात्रा के दौरान आपको सुरक्षा और अपनी चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। स्नान की तारीखों और दिशा निर्देशों के बारे में सही जानकारी लेकर ही यात्रा पर निकलें। तो दोस्तों, अगर आप 2025 में कुंभ मेले का हिस्सा बनने की योजना बना रहे हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। इस अद्वितीय आयोजन का अनुभव आपको न केवल भक्ति और आस्था से भर देगा, बल्कि यह आपके जीवन को नई दिशा भी देगा। धन्यवाद। कुंभ मेले के हवाले से तो काफ़ी वीडियोस देख चुकी हूँ मैं, और 3 साल में 100 वीडियोस देखी हूँ मैंने। ऐसा नहीं, 3 साल से नहीं देखती और 100 वीडियोस भी नहीं देखी हैं मैंने। खैर, अच्छा, मैं ये कह रही थी कि कुंभ मेले के हवाले से काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी पता है। अच्छा, कुंभ मेला अपने आप में, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है और दोबारा कहती हूँ कि अपने आप में एक अजूबा है, एक हैरान कर देने वाली चीज़ है कि इतना बड़ा मेला और लोगों का इतना हुजूम, पूरी मतलब ऐसा लगता है पूरी दुनिया उमड़ आई हो कुंभ मेले में। उनकी कुंभ मेले की जो इफ़ादियत या जो इम्पोर्टेंस है वो इसी वजह से ज़्यादा है क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत रिच है और इसकी हिस्ट्री बहुत ख़ास है कि अमृत की वो बूंदें जिन जिन मकामात पर गिरी हैं वो मकामात बहुत ज़्यादा मुक़द्दस है और जो भी लोग आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, वो वहाँ की ज़ियारत करते हैं या वहाँ का विज़िट लाजमी करते हैं। ठीक है, फिर वो जो भी एक पूजाएँ होती हैं या जिस तरीके से इबादत करनी होती है उस तरीके से इबादत करते हैं। वो बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं पता, लेकिन 1-2 मंदिरों के यहाँ जाना या वहाँ हाज़िरी देना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ जाते हैं। अच्छा, इनके कुछ अवसर भी हैं, कुछ ख़ास मौक़े हैं कि ये मौक़े पर शायद वो स्नान करते हैं और उस दिन उस स्नान को बहुत पवित्र स्नान कहा जाता है। उससे ये कहा जाता है कि आपके तमाम गुनाह, आपकी तमाम बुरी चीज़ें, जो बुरी बातें हैं वो सब मिट जाते हैं, आपके तमाम गुनाह मिट जाते हैं और आप बहुत प्योर, बहुत मुक़द्दस हो जाते हो, अपने आप में बहुत हौली हो जाते हो। तो जहाँ तक मुझे हिस्ट्री समझ में आई है ये है। अगर इसके अंदर मैं कुछ भूल गई हूँ या फिर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ मिस कर दिया जो मैं नहीं समझ पाई हूँ,
या कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए तो मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि मज़ीद और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ का अरेंजमेंट, सबसे पहले मैं कहूँगी यहाँ का अरेंजमेंट बहुत ही ओपी है। और 2 लोग बहुत ज़्यादा वायरल हुए इस कुंभ मेले में। कुंभ मेला 2025 के हवाले से 2 लोगों के सर एक सहरा जाता है कि वो बहुत वायरल हुए। मतलब हम पाकिस्तानियों को हर जगह बस वही चीज़ दिखाई दे रही है। एक गर्ल है, उसकी कलरफुल आइज़ हैं, लाइक ऑलिव ग्रीन टाइप की आइज़ हैं उसकी। वो लड़की शायद अपनी मासूमियत की वजह से, अपनी ब्यूटी की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल हुई। उस सवाल से अभी तक मुझे ना कोई इन्फॉर्मेशन है, ना मैंने कोई वीडियो देखी है। आप लोग सजेस्ट करेंगे तो ज़रूर देखूँगी। दूसरी IIT बाबा, उनकी तो मैंने खैर वीडियो भी देखी है और उनके हवाले से ये बात जोड़ी जा रही है कि किसी लड़की के पीछे उनका दिमाग जो है वो ऐसा हो गया और उनने सारा कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। नहीं तो IIT के स्टूडेंट थे वो, मुंबई IIT मुंबई के स्टूडेंट थे वो। और फिर सारी चीज़ें अपनी छोड़कर, एजुकेशन छोड़कर, दुनियादारी, दुनिया, अपने घर वालों को सबको छोड़कर वो बाबा संतू बन गए और वो भी इस कुंभ मेले में मौजूद हैं। अच्छा, इस कुंभ मेले की एक ख़ास बात और मुझे पता चली, वो ये कि यहाँ पे जितने भी संतू, जितने भी सूफ़ी, जितने भी ऐसे आते हैं, ऐसे लोग आते हैं, ठीक है, जिनसे कोई प्रेरणा ली जाए, जिनसे कुछ सीखा जाए या जो काबिल इज़्ज़त हैं आपके लिए, तो लोग उनको देखने भी आते हैं। बेसिकली श्रद्धालु एक तो यहाँ पे जो एक ड्यूटी है आप लोगों की, वो भी पूरी करने आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उन लोगों से मिलना, उनको देखना भी अपने आप में बहुत मुझे लगता है बड़ी चीज़ है। बहुत ही एक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा किस्मत की बात है। इस कुंभ मेले में मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का आना नसीब नहीं है, हर किसी का आ जाना नसीब में नहीं होता, बल्कि ये बहुत नसीब वाले हैं जो इस कुंभ मेले का मज़ा लेते हैं, इस कुंभ मेले में आते हैं, या यहाँ का जो एक माहौल है उसे एंजॉय करने। असल में सबसे बड़ी चीज़ होती है माहौल का होना। असल में सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी इवेंट में जो आसपास की चीज़ें होती हैं ना, जो हो रही होती है, वो बहुत बहुत मायने रखती हैं, वो आप पर असरअंदाज होती हैं। और आप बेसिकली, आपका वजूद शायद इसीलिए उस जगह पर जाना चाहता है कि उसकी जो एक अहमियत है या उसका जो एक ख़ासपन है वो आप फ़ील कर सको, ठीक है। उन लम्हात को आप फ़ील कर सको जो हो रहे हैं, जो गुज़र रहे हैं, जो शायद आपकी मुट्ठी में नहीं रुक पाएंगे, नहीं थम पाएंगे और गुज़र जाएंगे। और ये कुंभ मेला इतने सालों के बाद लगा है प्रयागराज में, ये अपने आप में बहुत, मुझे लगता है एक से बढ़कर एक मौजज़े हैं शायद इस कुंभ मेला में। एक, इस कुंभ मेले का होना ही बहुत बड़ा मौजज़ा है। दूसरा कि यहाँ पे लोगों की तादाद और इतने अरसे के बाद लोगों का आना और लोगों के अंदर इतना ज़्यादा एक मुझे जोश जुनून देखने को मिल रहा है इस कुंभ मेले में कि शायद मैंने और किसी इवेंट में नहीं देखा। एक तो बड़े बड़े इवेंट हैं आप लोगों के, भाई छोटे मोटे इवेंट नहीं होते, आप लोग तो वैसे ही हर इवेंट को बहुत अच्छे से, बहुत दिल से बनाते हो। लेकिन यहाँ पे क्या फॉरेनर, क्या लोकल, क्या पढ़ा लिखा, क्या बिल्कुल साधु संतु लोग, हर किस्म का इंसान, हर किस्म का व्यक्ति, क्या अमीर क्या गरीब, सब साझा हो जाते हैं, सब एक जैसे हो जाते हैं, सब मिलकर जुट हो जाते हैं और एक ही प्रैक्टिसेस को कर रहे होते हैं और एक ही राह पर गामज़न हो जाते हैं। तो ये इस कुंभ मेले की सबसे ख़ास बात है। आई थिंक मोदी जी भी यहाँ पर आए, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ यहाँ आई होंगी यकीनन। व्लॉगर्स ने बहुत सारे व्लॉग्स भी बनाए, देखा है, काफ़ी कुछ अच्छा मिला। अच्छा, एक चीज़ और है, हेलीकॉप्टर राइड को देखकर मैं बहुत काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि क्या है क्या नहीं है। उसके हवाले से मैंने कोई व्लॉग नहीं देखा, आप लोग मुझे बताइएगा कि उसके हवाले से मैं कौन सा व्लॉग देखूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये देखना है मुझे कि हेलीकॉप्टर राइड कैसी रही होगी यहाँ पर। एक अलग ही माहौल बना हुआ है और हेलीकॉप्टर में राइड करने के बाद तो एक अलग ही मतलब लुत्फ़ आया होगा, बहुत कमाल का। वो एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलने वाला है। बहुत आला। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अगर मैं कुछ मिस कर गई हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।